हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक छोटा सा प्रसंग लेके आई हूँ, एक अद्भुत कथा। कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर सत्संग न हो, अगर भजन न हो, कीर्तन न हो, प्रभु का नाम न हो और अगर वैष्णव संग न हो, तो क्या ये जीवन मिलना हमारे लिए अच्छा माना जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस माया की नगरी में ऐसा फंसते जा रहे हैं, ऐसा फंसते जा रहे हैं कि हम अपने इस मनुष्य जन्म को मिलना व्यर्थ ही कर देंगे? आखिर क्यों? क्यों हम एक ही दौड़ में होड़ में भाग रहे हैं, जहाँ कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि माया की नगरी है ये। माया की नगरी जिस प्रकार आप मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में कोई भी चीज़ हकीकत नहीं होती है। एक बहुत अच्छा हीरो होता है, बहुत अच्छी हीरोइन होती है, विलेन होता है, वहाँ कुछ-कुछ आपको दिखाए जाते हैं, जो कि आप देखते हैं कि किसी ने मारा, किसी ने किसी का मदद किया, ये सभी चीज़ें जो भी कहा वहाँ पात्र दिखाए जाते हैं, वो उसमें कोई भी हकीकत नहीं होता। माया की नगरी हमारी मुंबई है, जहाँ मूवी बनता है। आज की कथा है, मैंने एक कथा में मैंने एक प्रसंग सुना था कि एक बार की बात है कि गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बार एक गाँव में 2 बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं और मेला लगता है। मेला में सब कुछ मुफ्त में रहता है। उस 2 पंडाल के बीच में 2 पंडाल रहते हैं, वहाँ 2 चीज़ें जो रहती है वो मुफ्त रहती है। मुफ्त क्या चीज़ है? मुफ्त है आपके आनंद की चीज़ें जो आप समझ सकते हैं हकीकत में, और जो बिल्कुल भी आनंद की नहीं होती हैं, लेकिन आपको आनंद की दिखती हैं। जाते हैं, देखते हैं, एक ललित नाम का एक लड़का रहता है, वो जाता है और देखता है कि दोनों ही जगह मुफ्त में, दोनों ही जगह मुफ्त में। अरे मुफ्त में क्या मिल रहा है भई? मुफ्त में तो कुछ भी मिले तो हम तो दौड़ जाते हैं उस तरफ लेने के लिए, कह रहे कि भई मुफ्त में क्या मिल रहा है? फोकट में क्या मिल रहा है? जिसका एक भी रुपए हमें ना देना पड़े। तो वो ललित जाता है, देखता है, तो एक पंडाल के बाहर में एक पिक्चर बना होता है जिसमें एक नर्तकी का रहता है, वहाँ पर मांस मदिरा इसका ये सब रहता ना हुआ, और एक पंडाल के बाहर में पिक्चर बना रहता है साधु संगत, और वहाँ पर साधु बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और वहाँ पर माला जप रहे हैं। वो व्यक्ति सोचा कि अभी तो मैं ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ, अभी तो मुश्किल से मैं 20 साल का हूँ, तो अभी से साधु संगत करके मैं करूँगा क्या? अभी मुझे अभी तो मुझे एन्जॉय करना है, अभी इस जीवन को एन्जॉय करना है। वो क्या करता है कि जिस पंडाल के बाहर में पिक्चर बना होता है, जहाँ एक नर्तकी नृत्य कर रही होती है और वहाँ पे मांस मदिरा का रहता है, पिक्चर रहता है, वो वहाँ जाता है, सोचता है यहाँ एन्जॉय कर लेता हूँ। जिस प्रकार डीजे पार्टी में किसी को इनवाइट किया जाए, तो आजकल के जो युवक होते हैं, वो वहाँ जाना पसंद करेंगे, ना कि सत्संग में। उसी प्रकार वो ललित भी उधर चल दिया। ललित गया और अंदर जाता है तो देखता है थोड़ा अंधेरा रहता है, लेकिन उसको उत्साहत रहता है कि अंदर में कुछ तो होगा जो फ्री में मिलेगा। आखिर बाहर इतना सुंदर फोटो लगा हुआ था। अंदर धीरे-धीरे जाता है तो देखता है कि थोड़ी लाल-लाल रोशनी रहती है, खूब जैसे डीजे पार्टी में होती है, वैसे सुंदर-सुंदर लाइट जल रही है। उसे बड़ा अच्छा लगा, सोचता है अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। अंदर जाता है, उसे 5-6 आदमी मिलके जोरदार मारते हैं। तो बोलता है, "अरे भैया क्यों मार रहे हो? क्या हो गया? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो?" बोलते हैं कि मार रहा हूँ। हाँ, तो मार तो रहा ही हूँ, तो क्यों मार रहे हो भैया, मेरी क्या गलती है? बोलती है, गलती तुमने बाहर देख के आए और तुम लालच में अंदर आए कि तुमको भोग की चीज़ें अंदर में मिलेंगी। तुम पिक्चर देख के अंदर आए, इसीलिए तुमको पीट रहे हैं। तुमने गलती करी। अगर तुम उस तरफ वाले पंडाल में जाते, उस तरफ के अंदर में जाते, तो तुम्हें वहाँ तुम्हारा स्वागत भी होता और तुम्हें मान-सम्मान भी मिलता। वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे! मैं तो सिर्फ़ पिक्चर देख के अंदर आया हूँ। इस दुनिया में आया हूँ, पिक्चर देख के अंदर दुनिया के अंदर आया हूँ कि अरे मुझे आनंद मिलेगा, मैं आनंद लूँगा, मैं इसमें एन्जॉय करूँगा, और ये तो मुझे पीट-पाट दिए। मार खा के, मारते-पीटते उसको बाहर भगा दिया गया, उसको बाहर फेंक दिया गया। अब बाहर आया तो दुखी हो गया और सोचा कि अरे मैं फालतू में अंदर गया और बिना मतलब के मुझे मार पड़ गई। ये सिर्फ़ पिक्चर देखने के कारण अंदर में कोई एन्जॉय नहीं कर पाया। मैं कोई भी जो आकर्षण बना हुआ था बाहर में, जैसे नर्तकी नृत्य कर रही है, मुझे दारू मिलेगा, मदिरा मिलेगा, नॉनवेज मिलेगा खाने को, ये सभी चीज़ें मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे पिटाई ज़रूर मिल गई। अगर मैं उस वाले पंडाल में तरफ जाता जहाँ सत्संग का पिक्चर बना था, जहाँ एक साधु महाराज बैठे थे, लोगों को प्रवचन दे रहे थे, मेरे ज्ञान की वृद्धि होती, मैं अपने इस समय को भी एन्जॉय करता और मैं अपने अगले जन्म को भी एन्जॉय करता। वहाँ से एक साधु महाराज बाहर निकले और उन्होंने बोला, "क्या हुआ बेटा?" तो बोले कि, "अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो इधर चला गया और मुझे पिटाई हो गई मेरी।" तो बोलते हैं, "बेटा यही तो है माया, यही है माया। माया की नगरी इसी को बोलते हैं। हम अपने खाने-पीने, एन्जॉयमेंट में अपने समय को व्यस्त कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं।
और जहाँ हमें सच्चा आनंद मिलता है और जहाँ सच्चा आनंद होता है, हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी अगर हमने अपने जीवन को न सँभाला तो हमारी दुर्गति निश्चित है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। आप मदिरा पीकर, आप दारू पीकर जो है, आप मदिरा पीकर, पान जो भी है नशा है उसको पाकर, या फिर आप नॉनवेज खाकर, आप बताइए कौन-सा इंसान जो हेल्दी रहा गया, जिसकी लाइफ़ बहुत अच्छी रही होगी? किसी की भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो कि इन चीज़ों को खाकर अपनी हेल्दी लाइफ़ को जिया होगा, अपनी ज़िंदगी को जिया होगा। लेकिन वहीं अगर आप साधु संगत करते हैं, आप माला जप करते हैं, आप गुरु का प्रवचन सुनते हैं, आपका वैष्णव संग होता है, तो आप इस जीवन को में आनंद तो लेते ही हैं। उसके बाद अगला जन्म जो आपने देखा नहीं है, जो कृष्णा धाम है, आप उस जन्म में भी अपने को अच्छे स्थान पे पहुँचा सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक लोग और भौतिक लोग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अंतर ये होता है कि यहाँ आप सिर्फ़ कर्म भोगते हैं, यहाँ पर आप कर्म को माया की नगरी में, भौतिक नगरी में, आप यहाँ पर दुःख, पीड़ा से हमेशा पीड़ित रहते हैं। कोई न कोई कष्ट जीवन में ज़रूर रहता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक लोग यानी जो आध्यात्मिक कर्म आप करते हैं, पूजा सत्संग करते हैं, माला जप करते हैं, कृष्णा का नाम लेते हैं, वैष्णव संग करते हैं, गुरु कृपा मिलती है, कृष्णा कृपा मिलती है, तो आप यहाँ लो अगर यहाँ आपको थोड़ा बहुत कष्ट दिख भी रहा है, लेकिन वो सारे कष्ट का निवारण वैकुंठ धाम में हो जाएगा, कृष्ण धाम में हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद मत कीजिए, बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। कृष्ण का नाम जपिए और कृष्ण के लिए कृपा हमेशा मांगते रहिए, उनके चरणों का दास बनने के लिए उनसे अनुरोध करते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वो हमारे ऊपर स्वतः ही कृपा ऐसे ही कृपा कर देते हैं, और जब उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका सेवा का भाव रखते हैं, तो कृष्णा बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा इग्नोर प्रार्थना कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा कृष्ण से प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, चलते हैं तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पहनते कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से एक माला जपना चालू कीजिए और अपने ऊपर हमारे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव कीजिए। और अगर आप एक माला करने लग गए हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ आप बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपका नाम क्या है। हरे कृष्णा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।